अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान को अभिवादन करता हूँ। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धम्म को वंदना करता हूँ। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक भिक्षु संघ को वंदना करता हूँ। साधु साधु साधु। वन्दामि चेतियं सब्बं सब्बथानेषु प्रतिष्ठितं शारीरिकधातु महाबोधिं बुद्धरूपं सकलं सदा। सभी स्थानों में प्रतिष्ठित शारीरिक धातु महाबोधि वृक्ष और बुद्ध प्रतिमा, इन सब चैत्यों की मैं सदा वंदना करता हूँ। साधु साधु साधु। तथागत बुद्ध के जीवनी में आगे क्या होता है, आइए देखते हैं। बुद्ध के जीवनी निरंतरता। महापरिनिर्वाण। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध ने बुद्ध होने के बाद आजीवन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए चारिका करते हुए ढेर सारे उपदेश दिए। उनके उपदेश सुनकर सैकड़ों हजारों लाखों लोग दुखमुक्त मार्गफल में प्रतिष्ठित हो गए। ढेर सारे लोग भिक्षु बन गए, भिक्षुनी बन गए, और जो प्रवजित न बन सका वो लोग श्रद्धावान उपासक बन गए, श्रद्धावान उपासिका बन गए। तथागत भगवान बुद्ध 80 साल की उम्र में पहुंच गए। क्रमशः चारिका करते हुए वो तथागत भगवान बुद्ध कुशीनगर में पहुंच गए। कुशीनगर में पहुंचने के बाद तथागत भगवान बुद्ध आनंद भिक्षु को संबोधन करते हुए ये बात बोलते हैं। हे आनंदा, श्रद्धालु कुल पुत्र के लिए ये 4 स्थान दर्शनीय, संवेदनीय या वैराग्यप्रद है। वो कौन से 4? 1, यहाँ तथागत उत्पन्न हुए लुम्बिनी। यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए दर्शनीय, संवेदनीय है। 2, यहाँ तथागत ने अनुत्तर सम्यक संबोधि को प्राप्त किया, बोध गया। ये श्रद्धालुओं के लिए दर्शनीय स्थान है। 3, यहाँ तथागत बुद्ध ने पहला धम्म देशना धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का
देशना किया। सारनाथ ये श्रद्धालुओं के लिए दर्शनीय संवेदनीय है। 4. यहाँ तथागत अनुपादि से निर्वाण धातु को प्राप्त हुए। कुशिनारा ये श्रद्धालुओं के लिए दर्शनीय संवेदनीय है। आनंद श्रद्धालु भिक्षु भिक्षुनियां उपासक उपासिकाएं भविष्य में आएंगे। यहाँ तथागत उत्पन्न हुए, यहाँ तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किए, यहाँ तथागत ने पहला धम्मचक्र प्रवर्तन किए, यहाँ तथागत ने महापरिनिर्वाण प्राप्त हुए। ये 4 दर्शनीय संवेदनीय स्थान में श्रद्धालु कुल पुत्र यहाँ आके बहुत सारे पुण्य संचय करेंगे, मन को परिशुद्ध करेंगे। तथागत भगवान बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण के लिए कुशीनगर के मल्लों का सालवन चयन किया है। ऐसा जानने के बाद आनंद भिक्षु तथागत बुद्ध को कहते हैं, बनते इस क्षुद्र नगरक में, जंगली नगरक में, शाखा नगर में परिनिर्वाण को प्राप्त मत होए। बनते और भी महानगर है, जैसे कि चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, वाराणसी। वहाँ भगवान परिनिर्वाण करे। वहाँ बहुत से क्षत्रिय महासाल, महाधनी, ब्राह्मण महासाल, गृहपति महासाल तथागत के भक्त है। वो तथागत के शरीर की पूजा करेंगे। तब तथागत बुद्ध आनंद को बोलते हैं, हे आनंद ऐसा मत कह, हे आनंद ऐसा मत कह। ये कुशीनारा राजा सुदर्शन की कुशावती नामक राजधानी थी। आनंद कुशीनारा में जाकर कुशीनारा वासी मल्लों को यह कह, आज रात के पिछले पहर तथागत का परिनिर्वाण होगा। चलो पीछे अफसोस मत करना, हमारे ग्राम क्षेत्र में तथागत का परिनिर्वाण हुआ, लेकिन हम अंतिम काल में तथागत का दर्शन न कर पाए। तथागत बुद्ध के आदेश सुनकर आनंद भिक्षु ने कुशीनारा में जाके मल्लवासियों को तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण का सूचना देते हैं। आनंद भिक्षु की बातें सुनकर मल्लपुत्र, मल्ल बंधुए, मल्ल भार्या में दुखी दुर्मना दुख समर्पित चित्त हो कोई कोई बालों को बिखेर रोते हैं, बाहों पकड़कर क्रंदन करते हैं, कते पेट से गिरते थे, भूमि पर लौटते थे। बहुत जल्दी भगवान निर्वाण प्राप्त हो रहे, बहुत जल्दी सुगत निर्वाण प्राप्त हो रहे, बहुत जल्दी लोक चक्षु अंतर्धान हो रहे। ऐसा कहते हुए वो सभी लोग तथागत बुद्ध के पास चले जाते हैं। तथागत भगवान बुद्ध के अंतिम समय में सुभद्र नामक परिव्राजक मिलने आते हैं। आनंद भिक्षु ने सुभद्र को मिलने से रोकते हैं, कहते हैं तथागत बुद्ध को तकलीफ ना दो। बार बार सुभद्रा मिलने की बातें कर रहा था और आनंद भिक्षु उसे रोक रहा था। तब तथागत बुद्ध ने आनंद को रोकते हुए कहते हैं, नहीं आनंद, सुभद्रा को मना मत करो, सुभद्रा को तथागत का दर्शन पाने दो। अंतिम समय में सुभद्र परिव्राजक तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के मार्ग फल भी प्राप्त करते हैं, भिक्षु भी बनते हैं। तथागत भगवान बुद्ध के अंतिम श्रावक शिष्य के रूप में सुभद्र भिक्षु ही है। वयोवृद्ध 80 साल की उम्र में महापरिनिर्वाण
होने से पहले तथागत बुद्ध ने आनंद भिक्षु को संबोधन करते हुए ऐसे कहते हैं, आनंद, संभवतः तुम्हें ये लगे ये वचन तो अतीत शास्त्र या चले गए गुरु का है, अब हमारा कोई शास्त्र नहीं है। आनंद, ऐसे विचार मन में न लाना। यो वो आनंद मया धम्मो च विनयो च देशितो पन्यतो सो वो ममत्सयेन सत्था। हे आनंद, मैंने जो अब तक धम्म और विनय के जो उपदेश किए हैं, प्रज्ञप्त किए हैं, वही मेरे बाद शास्त्र या गुरु होंगे। आनंद, जैसे आजकल भिक्षु एक दूसरे को आओसो कहकर पुकारते हैं, मेरे बाद ऐसा कहकर न पुकारे। आनंद, थेर भिक्षु अपने से कम समय के भिक्षु को नाम से या गोत्र से या आओसो कहकर पुकारे। नवक भिक्षु थेर को भंते या आयुष्मान कहकर पुकारे। आनंद, इच्छा होने पर संघ मेरे बाद क्षुद्र अनुक्षुद्र शिक्षा पदों को छोड़ दे। आनंद, मेरे बाद छंद भिक्षु को ब्रह्मदंड करना चाहिए। सभी लोग पूछते हैं, भंते ब्रह्मदंड क्या है? बुद्ध कहते हैं, छन्न भिक्षुओं को जो चाहे सो कहे, भिक्षुओं को उससे न बोलना चाहिए न अनुशासन करना चाहिए। अंतिम समय में भी तथागत बुद्ध भिक्षुओं को आमंत्रित करते हुए पूछते हैं, भिक्षु, यदि बुद्ध धम्म संघ में एक भिक्षु को भी कुछ शंका हो तो पूछ ले। भिक्षु, पीछे अफसोस मत करना, शास्त्र हमारे सम्मुख थे किंतु हम तथागत के सामने कुछ न पूछ सके। ऐसा कहने पर भिक्षु चुप रहे। दूसरी बार भी तीसरी बार भी तथागत बुद्ध ने पूछने के लिए बोले, पर किसी ने कुछ भी नहीं बोला। तब तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं को आमंत्रित करते हुए अप्रमाद पूर्वक कार्य करने की उपदेश देते हुए ध्यान में मग्न होते हैं। ध्यान में रहते रहते महापरिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं। तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण होने के बाद जो ज्ञान प्राप्त नहीं हुए थे, जो दुख मुक्त नहीं हो पाए थे, ऐसे भिक्षु अनेक तरह से रोते हैं, चिल्लाते हैं, शोक संताप करते हैं। तब आयुष्मान अनिरुद्ध ने भिक्षुओं को कहते हैं, नहीं आओ सो, शोक मत करो, रोदन मत करो, भगवान ने तो ये पहले ही कह दिया है, सभी प्रियों से जुदाई होनी ही है। कुशीनगर 80 साल की उम्र। तथागत बुद्ध ने 2 साल वृक्ष के बीच अपने देह को त्याग कर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गया। उनका महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ, जिस पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ था और बोधि ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध भी हुआ था। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता।
धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।